हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर के अंदर जिनसे हम लोग टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि पेपर में हमारे पास मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ आती हैं वो टाइम की आती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम बच जाता है। वेक्टर के सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही होता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एक वैक्टर ए, ठीक है, का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी इमेज फाइंड आउट करनी है एक तरीके से। कहाँ पर? बी के ऊपर फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी समझ में ये आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर दिए गए उनको नोट कर लेंगे। तो दिए गए सदिश लिखना इसलिए ज़रूरी होता है, स्टेप मार्किंग होती है, तो बेहतर रहता है कि आप उसे लिख दो, है ना। लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को देखकर। तो ये बात याद रखिएगा, स्टेप मार्किंग होने की वजह से ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर जो वेक्टर ए था वो आपने नोट कर दिया, वेक्टर बी भी आपने नोट कर दिया। अब बात को हम समझते हैं थोड़ा सा। आई जे के ऊपर कैप लगाना ज़रूरी नहीं होता है, वो तो ऑलरेडी हमारे एकांक सदिश कहलाते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, जो वेक्टर ए है ना, जो वेक्टर ए है, ठीक है, बी पर प्रक्षेप बनाना उसका, यानी कि बी जो है वेक्टर होगा, वेक्टर जो बी होगा उसको ऊपर इसकी इमेज बनानी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये एक तरीके से लेंथ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कितनी है इसकी छाया, कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, अब समझिए ये छाया की लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, आओ समझते हैं इसको। देखो ये होता क्या है, किसका निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो भैया ए का, ठीक है, वेक्टर ए हो गया। और किसके ऊपर निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो भैया बी के ऊपर, बी के ऊपर निकाल रहे हो, तो बी का जो है ना वो एकांक सदिश लिया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, ये एक बात है जो आपको दिमाग में अब सेट करके रखनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके? आओ चलते हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ। देखो, सदिश ए का सदिश बी पर, तो ए का निकालना है, ठीक है, किस पर निकालेंगे, बी पर। तो बी पर निकालेंगे, बी का लेंगे एकांक सदिश। और हम सब जानते हैं जो एकांक सदिश होता है एक्चुअली में क्या होता है, वो अपने ही वेक्टर को अपने ही मापांक से या परिमाण से या मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, तो वो एकांक सदिश बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक खूबसूरत सा फॉर्मूला बनकर आ रहा है वो ये आया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ए का मान है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ए का मान है, हम लिख सकते हैं। तो हमने ए का मान अपना नोट कर दिया। क्या आपके पास बी का मान है? हाँ भाई, हमारे पास बी का मान भी हैगा, वो भी हमने नोट कर दिया। नीचे क्या होता है फॉर्मूले में, मापांक निकालना होता है बी का, तो बी का मापांक निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम को बचा देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, कितनी आसान है। आई वाले की आई वाले से कर देंगे तो 2 आ जाएगा, जे वाले की जे वाले से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, और के वाले के वाले से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा भैया, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस का 4 बन जाएगा, के गुणांक का स्क्वायर कितना है 1 बन जाएगा। तो फाइनली ऊपर बन चुका है आपके पास 10, नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 6। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।